जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक गणित में। प्यारे बच्चों, हर रोज की तरह आज मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ प्रश्नावली आपकी 12.2 का प्रश्न नंबर 6 लेकर। प्रश्न नंबर 6 में बच्चों दो प्रश्न है आपके। जो फर्स्ट जो आपका है वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ऐसे प्रश्न आप इसी में कर भी चुके हैं, इसी में आप कर चुके हैं, लेकिन फिर से दिया गया है प्रश्न तो कराना लाजमी है, मैं उसे जरूर कराऊंगा आपका। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप कर चुके हैं। तो आपका जो प्रश्न है वो है बच्चों 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पे जीवा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये पूरा मैं बना लेता हूँ यहाँ पे वृत्त आपके लिए। ठीक है, इस टाइप का वृत्त है आपका और इसमें 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, यानी कि ये आपका केंद्र है यहां से। ठीक है, ये आपका 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, इस पे एक जीवा है अंतरिक्ष। ठीक है, जीवा है। तो जीवा आप लोग जानते ही होंगे, जीवा क्या होता है? जो परिधि से परिधि को मिलाए परंतु केंद्र से होकर न जाए, वह रेखा जो परिधि से परिधि को मिलाए लेकिन केंद्र से होकर न जाए। तो यहाँ पे आपको जीवा पर 60 डिग्री का कोण अंतर होता है। कोण का जो मान है वो 60 डिग्री है। ठीक है, कोण आपका 60 डिग्री का है, अंतरित करता है। दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्तखंड है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो लघु वृत्तखंड की बात करेंगे यहाँ पे। तो भाई लघु वृत्तखंड क्या है? जो त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड है, ठीक है, उसमें जीवा, त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड त्रिज्या खंड होता है, यहाँ तक होता है ये। लेकिन बच्चों ये आपका जो जीवा खिंचा हुआ है, जीवा ये है, ए बी है, तो आपका त्रिभुज हो जाएगा ए ओ बी। ठीक है, इस त्रिभुज से देखिए ये पूरा त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड से अगर त्रिभुज निकाल देंगे तो आपका ये वाला वृत्त बचेगा, ये लघु वृत्त है। ठीक है, इस वाले वृत्त की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ रहे होंगे इस वाले वृत्त की। तो इसे निकालने के लिए आपको पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल से आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, इस त्रिभुज का घटा देंगे, तो आपका जो है इसका ये जो लघु वृत्त छोटा सा वृत्त यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये परिधि पे, इसका आपका क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना रहता है? आपको रहता है यहाँ पे और दो शर्तें दी है प्रश्न में। क्या है पहली शर्त उसकी? यह है कि पाई का मान आपको 3.14 लिखना है। ठीक है, अंडर रूट 3 का मान आपको 1.73 रखना है। यह शर्त आपकी प्रश्न में दे रखा। ठीक है, चलिए, तो अब हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले त्रिज्या पता होना चाहिए, जो 15 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो ये आपकी 15 ही है। ठीक है, तो लिख लेता हूं मैं। त्रिज्या कितनी है बच्चों? त्रिज्या आपकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या आर बराबर आपकी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोण, कोण आपका थीटा का जो थीटा होता है, कोण थीटा से तो लिखते हो, तो थीटा का मान आपका 60 डिग्री है। समझ गए इतना? ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, तो संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का माइनस त्रिभुज, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है, का क्षेत्रफल। समझ गए ना आप? ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल कितना है आपका? होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर गुना, ठीक है, माइनस 1/2। ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, समझ गया ना? आर स्क्वायर साइन थीटा। अब भाई देखिए थीटा का मान आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री है, ये दिख रहा ना? तो 60 यहाँ पे आपको लिख लेना है, बट्टे में 360 कर लेना है। ठीक है, पाई का मान आपको 3.14 लिखना है, आर का मान आपको 15 लिखना है, 2 बार लिखना है, माइनस 1/2 कर देना है आपको, आर का मान फिर से 2 बार लिख लेना है, और साइन थीटा। ठीक है, साइन, और थीटा का मान आपका 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो भाई अब ये 60 है, 60 एकम 60 और 60 छंगे 360 होता है। ठीक है, अब इसे काटिएगा 3 से, 3 दूने 6, 3 पंजे 15 हो जाता है आपका। ठीक है, समझ रहे ना आप? समझ रहे होंगे। चलिए, अब क्या कर देता हूं मैं, यहीं पे इस 3 को, इसको काट देता हूं 2 से, 2 एकम 2 पॉइंट लगा लीजिएगा, 1 बचता है 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 1 पॉइंट आपका हो जाएगा 1.57। ठीक है, और ये 1 का इसमें गुणा करें, यही 5 गुणे ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लेता हूं। तो आपका हो जाएगा 1.57 गुणे 5
और गुणे आपका 15, ठीक है, इतना हो जाता है। माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा साइन 60 है ना, तो साइन 60 का मान ही लिख देता हूँ मैं आपके लिए, तभी यहाँ पे थोड़ा और 60 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 का मान आपका हो जाता है √3/2, ठीक है, √3/2 हो जाता है। अब क्या कहा गया है, आपका √3/2 है, उसका मान आपको रखना है कितना, 1.7, ठीक है, √3 का। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 2 दूने, यहाँ पे 2 का 2 में गुना करेगा तो 2 दूने 4 हो जाएगा, ठीक है, 15, 1 गुने 15, ठीक है, तो 15 ही रहेगा, तो 15 गुने 15 और गुने 1.73, इसका मान हो जाता है बट्टे 2 दूने 4 हो जाएगा, ठीक है, इतना आपका मान ये हो जाता है। यहाँ पे समझ रहे हैं ना, सभी लोग समझ रहे हैं, तो ये मान यहाँ पे आपका हो जाता है। अब देखिए भाई, इसका 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 गुना करना है आपको, ठीक है, क्या करेंगे आप, इसका गुना करेंगे इसका गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए ये है, ठीक है, इसका गुना करेंगे, इसका पूरा गुना, 15 पंजे 75 हो जाएगा, ठीक है, तो 1.57 इंटू 75, ठीक है, और माइनस इसका इसमें करिएगा तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल का 7, 15 एकम 15 और 7 22, ठीक है, 225, ठीक है, और ये वाला आपका हो जाएगा √3 है ना ये, तो ये √3 लिख सकते हो या 1.73 लिख सकते हो, ठीक है, बट्टे 4 हो जाएगा आपका। इधर कर देता हूं जरा, तभी आपका आ जाएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसका आप गुना करेंगे। अब देखिए इसका इसमें गुना करेंगे 75 का, तो आपका आ जाएगा 117.75, ठीक है, 117.75, ये आप समझ रहे हैं ना, इसका आप गुना करके देख लीजिएगा आपने, ठीक है। चलिए, तो इसका गुना करेंगे, इसमें आपका ये आ जाएगा। अब इसका पूरा हल करेंगे, ठीक है, इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 97 पॉइंट, तो आपका माइनस में आ जाएगा 97, आपका आ जाएगा, एक मिनट ऐसे, ठीक है, तो इसका इसका इसमें गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 97.3125, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इससे आपको ये घटाना है, ठीक है, इसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 20 पॉइंट, देखिए इससे इसे घटाना है, ये समझिएगा, इससे इसको घटाना है आपको, ध्यान रखिएगा, इससे इसको घटाना है, तो आपका आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहा ना, पूरा यही आंसर हो जाएगा आपका। साधारण सा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है, सावधानी से करना है, ताकि आपका कोई गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है, तभी आप सवाल को सही तरीके से कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं आपका सेकंड पार्ट इसका, ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आपका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि 6 क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट आप अभी कर चुके हैं इसी वीडियो में, और इसका सेकंड पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो इस तरीके इसे क्या करना है आपको, इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई ये देखो जीवा है, ये लघु वृत्त खंड है, ठीक है, ये लघु है, तो लघु वृत्त को छोड़ के बाकी पूरा दीर्घ है, ठीक है, इसे छोड़ दीजिएगा तो ये बड़ा वाला है, ये छोटा रहता है, ठीक है, यानी कि ये पूरा हो जाता है आपका, ये पूरा, इसमें त्रिभुज भी आ जाता है, ठीक है, ये पूरा ये होता है, सिर्फ जीवा के नीचे ये जो भाग है इसको छोड़ना है, और कुछ नहीं, सिर्फ जो जीवा के नीचे ये यहां से यहां तक का ये जो भाग है, ये इसे छोड़ के बाकी सारे का आपको निकालना है। तो भाई पूरा अगर, तो इसमें फिर त्रिभुज का कोई रोल ही नहीं रहता, ठीक है, क्या रहता है इसमें, इसको निकालने के लिए अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संगत, यहां पे लिख लेता हूं, संगत दीर्घ वृत्त का, संगत दीर्घ वृत्त खंड का, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, लघु वृत्तखंड का, इसका ठीक है, माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं ना आप सभी लोग, समझ रहे होंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो लघु वाला क्या है आपका, देखिए वैसे तो हल करिएगा आप, अगर यही आता है तो आपको इसका निकालना पड़ेगा लघु का, ठीक है। अब क्या है, देखिए इसका क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस लघु वृत्त का क्या होता है, तो लघु वृत्त की अगर आप बात करोगे तो होता है आपका, अभी आपने पीछे सवाल में किया है ना, पिछले वाले में किया है 1/2
2r² sin थीटा। लेकिन क्या है, फिर उसमें ये पूरा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको साधारण सा तरीका बताता हूं, वो ये है, बिल्कुल सिंपल है। वो ये है कि अभी आप इसका क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल अभी आपने निकाला, जो पिछले सवाल का आंसर है वो इसका ही तो है, इतना ही तो है, वो पीछे वाले सवाल का है, ठीक है, तो वो इतना ही है। तो आप क्या करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो आपका कितना था, 20.4375, ठीक है, ये था। मैंने आपको सीधा डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया, क्योंकि ये हमें पता है, अभी हम लगा चुके हैं ना, तो सीधा लिख देंगे। इसका क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान आपको पता ही है 3.14 इंटू 15 सेंटीमीटर गुना 15, ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा, माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, आसान सा, इसमें कुछ है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, इसका इसमें गुना कर लोगे, तो इन तीनों का गुना करोगे ना आप, इसका करोगे इन तीनों का, तो आपका इसका गुना करके देखिएगा 706 आएगा, ठीक है, 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इससे इसको आप माइनस करिएगा, इससे इसको आप माइनस करिएगा, जरा माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 686, ठीक है, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसमें तो कुछ नहीं है ना, ये सरल सा है, कुछ भी नहीं है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। देखिए बच्चों, पढ़ते रहिएगा, अब आपके पास समय बहुत कम है। एक दिन को, प्रत्येक शाम को आप कैसे पढ़िएगा, प्रत्येक शाम को आप अगले दिन अपनी परीक्षा को मान के पढ़िएगा। आपको लगे कि अगले दिन मेरा मैथ का पेपर है, अगले दिन मेरा साइंस का पेपर है, इस तरीके से पढ़िएगा। हर दिन को आखिरी दिन, परीक्षा का आखिरी दिन मान के पढ़िएगा, तो मेरा मानना यह है आप 100% जो है सफल होंगे, अच्छे नंबर आएंगे आपको, आप टॉप करेंगे। तभी टॉप कर पाएंगे जब आप प्रत्येक शाम को, प्रत्येक दिन को परीक्षा का आखिरी दिन मान के पढ़ेंगे कि कल तो मेरा परीक्षा है। इस चीज को आप अपने मन में जो है लाएंगे, तभी आप जो है ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, आप इसे नोट कर सकते हैं, कर लीजिए।